बहुत है। आगे मेरे बेटा आगे मेरे पीछे पीछे बेटा पीछे 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 भाई थोड़ा सा पहली बार ऐसी माला पहनी हमें अवसर तो ऐसी माला पहनाने का काम आओ ना सर सारे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बता दो। हमने देखा यहाँ अजीब तमाशा, यहाँ एक अजीब सारा है इस विद्यालय में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी अभिभावक से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं हमारे माननीय एमएलए साहब मनमोहन। शंकर प्रभु दूर अज्ञान उसके सारे चरणों में जो भी। मालखा विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक श्री मनमोहन जी का बहुत ही आदरपूर्वक यहाँ स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारी ये संस्थान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति में निर्मित है, जो उनके विचार को समाज और राष्ट्र निर्माण के काम में उपयोगी बनाने के लिए बहुत सारी रचनात्मक गतिविधि नियमित संचालित यहाँ किया जाता है और ये लंबे समय से इसकी एक परंपरा है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, संस्था अपने हर संभव प्रयास इसमें करती है। ये जो भूमि है विधायक जी, ये त्याग और बलिदान की भूमि है। ये आश्रम उस संघर्ष का गवाह है, देश की आजादी की और स्वतंत्रता की। इस पवित्र भूमि में हम लोग कोशिश यही करते कि हमारी जो विद्यार्थी है वो राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे। इसलिए उनकी नैतिक, चारित्रिक, उनकी भावात्मक, उनकी मानसिक विकास की तमाम गतिविधियां यहाँ हम लोग नियमित आयोजित करते हैं।
मैं पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगी। अपना अपना विवेक होता है, मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ पंक्ति को हमारे माननीय विधायक साहब जी के लिए, कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है, यूं तो जमाने में है अनेक रहनुमा, लेकिन श्री मनमोहन बढ़ाना जी जैसा विधायक लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। मैं इनका पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप मंच पर आकर के हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आज के इस वार्षिकोत्सव में जो गांधी स्मारक निधि पब्लिक स्कूल में हम मना रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हमारे चेयरमैन साहब संजय सिंह जी, श्री आनंद शरण जी सचिव गांधी स्मारक, श्री सुनीता वर्मा प्रिंसिपल जी, श्री अशोक शरण डायरेक्टर, सभी यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, प्यारे, आपके बीच अपनी दो बातें रखने का मुझे मौका मिला। देखिए, जब हम अपने राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो सम्मान उनके लिए उमड़ता है, मुझे नहीं लगता कि आज तक पूरे विश्व में कोई ऐसा कोई इंसान हुआ है जिसने अपना सब कुछ त्याग करके मानव सेवा, मानव धर्म में जो लगाया। पूरा हिंदुस्तान तो उनका ऋणी है ही है, लेकिन पूरे विश्व को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी बातें हैं उनके विषय में कहने के लिए, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी जो गांधी जी के बारे में लगती है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वो एक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, मैं तो कहूंगा एक संत थे, और नियमित रूप से वो रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो कई पत्रकार उनके पास गए, उन्होंने पूछा, गांधी जी आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं और हमेशा एक ही दोहे का आप हमेशा वर्णन करते हैं, और वो दोहा था, परित सरस धर्म न कोई, पर हानि सम न कोई अधर्म। उन्होंने कहा एक ही दोहा आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में पहले इसका अनुसरण कर लूं, जब मैं दूसरी पंक्ति पर जाऊंगा। तो ये जो मुझे लगता है जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, इससे पूरे विश्व का कल्याण करने में, पद चिन्हों पर चलते हुए मानवता के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जहां पर सबका विकास हो सके, सबका नियमित रूप से सबकी उन्नति हो सके और सब अपने आप में संपूर्ण हो सके। मुझे पता लगा ये जो विद्यालय है बहुत ही पुराना है, 75 साल से भी ज्यादा, 70-75 साल हो गए हैं। और जब शुरू में बना था तो बताया जाता है कि यहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगती थी। उस समय शायद डीपीएस कहलाता था स्कूल। लेकिन आज हालात थोड़े से बदले हुए हैं। जरूरतमंद परिवारों के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हर किसी की मानसिकता नहीं होती है। ज्यादातर स्कूल आजकल एक बिजनेस के रूप में उभर कर हमारे सामने आए हैं। लेकिन ऐसे विद्यालय जहां सिर्फ सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं यहाँ पर हर सुविधा मुहैया कराऊं, हर बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई मिले जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मिलती है। तो बड़ा अच्छा लगा जब आज के इस प्रोग्राम के आयोजक, कार्यक्रम के आयोजक मेरे पास आए और निमंत्रण दिया
मैंने कहा ये तो एक ऐतिहासिक स्थल है जहां गांधी जी के भी चरण रखे गए थे किसी जमाने में। तो मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आज यहाँ मौका मिला आपके बीच आने पर, और ये मैं आपसे वायदा भी करता हूं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो उनका 2047 का एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, मुझे लगता है हमारे विद्यालयों में अगर काम नहीं किया जाएगा तो वो संभव नहीं है। हमारे बच्चे अगर पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए एक सपना ही रह जाएगा। तो जो इसकी शुरुआत जो करनी चाहिए, मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई से और बच्चों से करनी चाहिए। और मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि मेरे पास जो भी साधन है, जिस लायक भी मैं हूं, सबसे ज्यादा मेरा ध्यान है स्कूलों की व्यवस्था बदलने में, बच्चों को वो शिक्षा दिलाने में जो उनका हक है, अधिकार है, जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, जिससे हमारा देश एक विकसित भारत कहलाएगा। और सामान्य शिक्षा तो हर जगह मिलती है। राइट टू एजुकेशन हमें जो मिला है, सरकारी स्कूलों का माध्यम ये रहता है, उनका उद्देश्य ये रहता है कि भाई सबको शिक्षा मिले। लेकिन मुझे लगता है कि वो शिक्षा के साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उनसे हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ पा रहे हैं। मैंने विधानसभा में पिछले सत्र में एक क्वेश्चन लगाया था कि भाई 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हमारे स्कूलों में, हरियाणा में सरकारी स्कूलों में प्रति वर्ष। मैंने सवाल लगाया कि इन सरकारी स्कूलों में से कितने बच्चे हमारे इंजीनियर बन रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने उत्तीर्ण होने, कितने मेडिकल लाइन में जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसका कोई जवाब नहीं था हमारे पास। जहां इतना पैसा हम लगा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम देखें मुड़कर कि हमने जो पैसा लगाया, जो मेहनत की, जो समय लगाया, उसमें हमने कितने बच्चों तक लाभ पहुंचाया, कितने बच्चे यहां तक पहुंचे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी आप देखते होंगे, वो भी हर बच्चे का पूरा ब्यौरा रखते हैं कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे निकले, इन्होंने नीट क्लियर किया, इतने बच्चे निकले, इन्होंने IIT क्लियर किया, इतने बच्चे निकले UPSC क्लियर किया इन्होंने। क्योंकि उन्हें अपना मार्केटिंग करनी है, उन्हें ये बताना है कि हमारा स्कूल कितना अच्छा है। लेकिन उनके पीछे जो उद्देश्य थी, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में कोई फर्क नहीं है, जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं होता है वहां। क्योंकि पढ़ाई का जो राइट टू एजुकेशन है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आप कमाते हो, आपका पैसा है या नहीं है। तो मैं अपनी सरकार से भी मैंने कहा, और हम इस कार्य में भी लगे हुए हैं कि ऐसे स्कूलों की हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी बने। जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल का हमारा बजट में नया प्रावधान आया कि हर 10 किलोमीटर पे एक संस्कृति मॉडल स्कूल होगा। ये अच्छी पहल है हमारी सरकार की। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक हैं हमें करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। और मैं हमेशा ये प्रयत्न करूंगा कि जो मैंने कहा है, जो सोचा है, उसको कहीं ना कहीं जमीन पर लेकर आऊं। क्योंकि बातें करने से काम नहीं चलता है। मुझे लगता है कि वो जमीन पर लेकर आने पर, और जब सबके सामने वो चीज दिखेगी तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। मुझे पता लगा यहाँ पे बिल्डिंग की जो हालत है काफी खराब है। तो फिलहाल मैंने आश्वासन भी दिया है कि इसमें मैं सारी तरह से अपना प्रयास करूंगा कि इसको बढ़िया तरीके से दोबारा से उसी स्तर पर लेकर जाएं जहां पर ये पहले शुरुआत में हमारा स्कूल होता था। तो फिलहाल काम चलाने के लिए 11 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसके बाद भी प्रयत्न रहेगा कि बढ़िया स्तर पर लेकर जाएं। इसमें जहां जो भी अभाव है, अध्यापकों की कमी है, प्लेग्राउंड की कमी है, कहीं और कोई किसी तरह की कमी है, उसको पूरा किया जाए। और आप सबके साथ मिलजुल कर जो गांधी स्मारक बहुत ही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं,
इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा देश सेवा कोई नहीं है कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, अच्छे स्कूल भेजने में, उनमें आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और यही चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोगों के साथ मिलजुल कर मैं भी कहीं अपना छोटा मोटा योगदान कर सकूं तो अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी बंधुओं का, सभी अभिभावकों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कि बच्चों से मुझे एक विशेष लगाव रहा है शुरुआत से ही, तो इस स्कूल में भी मैं जितने भी बच्चे हैं इनका एक लंच या डिनर अपनी तरफ से मैं आपके लिए आयोजन करना चाहूंगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योगिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या बदले के लिए आपका खून खोलना है? यस मैम। वो आदि, ये आदि, हॉस्टलर्स आए हैं, हॉस्टलर्स आए हैं, हॉस्टलर्स आए हैं। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, पहलगाम हमले का लिया बदला। घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हमसे बस 2 कदम पे देखो जीत घड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं ये चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कैसे है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के बगैर झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बटे गाड़ दूंगा।
हो मैं सू हरियाणे की छोरी मन मत समझा काची डोरी सा दुनिया में रुका मेरे बारे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का।
मत समझो काची डोरी हो मैं सू हरियाणे की छोरी मन मत समझो काची डोरी सा दुनिया मेरे कहने वाले का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का ओ सदा मेरा मोरा शेर सदा मेरा नाम से इस हरियाणा की माटी ना करे ऊंचा मेरा नाम से ओ सदा मेरा मोरा शेर सदा मेरा नाम से इस हरियाणा की माटी ना करे ऊंचा मेरा नाम से ऊंचा मेरा नाम से सारे करू का दूध दही के खाने का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का बॉर्डर पर जाना रे मेरी माँ ने वचन लिया ना कदे हार के आना रे वो कुश्ती हो या खेल कबड्डी या बॉर्डर पर जाना रे मेरी माँ ने वचन लिया ना कदे हार के आना रे कदे हार के आना रे सारे जगत में कदर मचे मेरे गाने का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मन कर दिया